Good day student. Today's we learn how to find lowest common multiple. It means LCM of a number. चलिए स्टार्ट करते हैं. So common multiples क्या होते हैं? A multiple that is common to the two or more numbers. It means अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें, अगर हमें मल्टीपल्स फाइंड करता हूँ 3 के, विच इज़ 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड मैं मल्टीपल्स फाइंड करता हूँ 5 के, 5, 10, 15, 20, 25. इसमें हमारे कुछ फैक्टर्स, कुछ मल्टीपल्स कॉमन है, विच इज़ 15. अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो 30 एंड 45. एक फैक्टर्स इन ये मल्टीपल्स दोनों नंबर के बीच में कॉमन रहेंगे, तो यही कहलाएंगे हमारे कॉमन मल्टीपल्स. इट मीन्स 2 या मोर नंबर के बीच में अगर जो भी कॉमन मल्टीपल्स होते हैं वो हमारे सेम मल्टीपल्स होते हैं, वो कहलाएंगे हमारे कॉमन मल्टीपल्स. चलिए अब बात करते हैं हमारे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स की. यहाँ पे वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि लोएस्ट मीन्स ऐसे कॉमन मल्टीपल्स जो सबसे छोटा हो. इट मीन्स LCM ऑफ टू नंबर द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो कॉमन नंबर्स विच इज मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर. चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने मल्टीपल्स फाइंड किया 3 का, विच इज़ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27 एंड 30 और ये बढ़ते आएंगे. एंड द मल्टीपल ऑफ 5 इज 5, 10, 15, 20, 25, 30. सो ये मल्टीपल्स क्या हो गए हमारे 3 एंड 5 के. अब यहाँ पे देखें हमारा 15 कॉमन है एंड 30 भी कॉमन है और ऐसे बढ़ते आएंगे तो और भी हमको कॉमन मल्टीपल्स मिलते आएंगे. तो हमारे कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गए 15 एंड 30 एंड सो ऑन. बट 15 क्या है हमारा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, सो ये कहलाएगा हमारा LCM ऑफ अ नंबर और इसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं. सो कंफ्यूज नहीं होना अगर आपको कहीं पर लीस्ट वर्ड मिल जाए तो, विच इज कॉल्ड LCM. नाउ LCM फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं. फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड कॉमन डिवीजन मेथड. नाउ हमारी फर्स्ट मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो हमको 84 एंड 48 के LCM फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, नाउ हमको 84 का फैक्टर फाइंड करना है एंड 48 का फैक्टर फाइंड करना है. सो हम डिवाइड करेंगे पहले 2 से, विच इज़ इक्वल टू 42. देन हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 21. देन हम 3 से डिवाइड करेंगे, 7 टाइम डिवाइड होगा, देन 7 1 7. नाउ हम 48 को फैक्टराइज करेंगे, 24 टाइम्स होगा. देन 2 से डिवाइड करेंगे, 12 टाइम होगा. देन 2 से डिवाइड करेंगे, 6 टाइम होगा. देन 2 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम होगा. देन 3 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम होगा. नाउ हमारे पास फैक्टर हो गए 84 के 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड 48 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. अब हमारे इनके बीच में कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, विच इज़ 2 एंड 3. हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या हुआ है 2 मल्टीप्लाई 3. बट अब आपको याद यहाँ ये रखना है कि जो हमारे बाकी बचे हुए नंबर्स हैं, इट मीन्स जो कॉमन नहीं है, जो हमारे फैक्टर्स कॉमन नहीं है उनको भी मल्टीप्लाई करना है. सो 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2. आपको पहले तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, फिर बचे हुए नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना है. ध्यान रखिएगा कॉमन का इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 हमने यहाँ पे एक कॉमन ले लिया है और यहाँ पे 3 हमने एक बार कॉमन ले लिया है. ठीक है. सो पहले हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन बचे हुए नंबर्स का भी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, 84 इंटू 2, 84 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 168. देन मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, देन मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो हमारा कितना आंसर आएगा 672. सो ये हो गया हमारा LCM ऑफ अ नंबर. सो ध्यान रखिएगा पहले तो हम उनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू. देन हमारे कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स 2 इंटू 3 करेंगे. फिर बचे हुए नंबर्स का, इट मीन्स 2 यहाँ पे 7 है और बाकी ये 2 है, इनका भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ में, तो हमारा LCM फाइंड हो जाएगा.
तो ये हो गई हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ कॉमन डिवीजन मेथड, ये आप लोगों ने पढ़ भी चुके हैं। सो अब आपको 15, 18, 36 एंड 45 का एलसीएम फाइंड करना है। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे क्या इवन नंबर्स हैं। ओके, इवन नंबर्स हैं, सो हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 की टेबल में 15 नहीं आता तो 15 एज इट इज आ जाएगा, और 2 18 ज़ा 2 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा। देन 36 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 118 हो जाएगा। नाउ 45 भी 2 की टेबल में नहीं आता तो एज इट इज रिपीट हो जाएगा। नाउ क्या अभी भी इवन है? यस, अभी भी इवन है, तो हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 15 2 की टेबल में नहीं आता है, 9 भी 2 की टेबल में नहीं आता है, 18 आता है, 9 टाइम आता है, एंड 45 भी एज इट इज आ जाएगा। नाउ अब इवन नंबर नहीं बचे हैं, तो क्या 3 से डिवाइड होगा? यस, 3 से डिवाइड होगा। सो 3 5 15, 3 3 9, 3 3 9, एंड 3 15 टाइम 45। अब क्या 3 से डिवाइड होगा? हाँ होगा। सो 5 का 3 के टेबल में आता है, नहीं आता तो 5 एज इट इज आ जाएगा। 3 1 3, 3 1 3, एंड 3 5 15। नाउ अब 5 से करेंगे, 5 1 5, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, एंड 5 1 5। तो हमारे फैक्टर्स क्या हुआ है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सो हमारा एलसीएम हो गया 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, एंड 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 180। हमारा 180 हो गया एलसीएम। ये मेथड आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। आपको बस यहाँ पे अगर इवन है तो 2 से डिवाइड करना है, देन 3 से डिवाइड करना है, देन 5 से, और देन 7 से, और जो नंबर डिवाइड नहीं होंगे वो एज इट इज रिपीट होते जाएंगे। सो ये हो गई आपकी कॉमन डिवीजन मेथड। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। चलो देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी एलसीएम एंड एचसीएफ की। सो HCF of a given number is not greater than any of the number. It means अगर हमारे पास दो नंबर हैं, जैसे 2 है एंड 4 है, ले लेते हैं हम एग्जाम्पल 8 है या 12 है, ठीक है। 8 एंड 12 का हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम इनका फाइंड करते हैं HCF, अगर हम इनका HCF फाइंड करते हैं वो आता है हमारा 4। इट मीन्स जो हमारा 4 है, हमारा जो HCF 4 आया, और किसी भी नंबर का हम HCF फाइंड करेंगे तो वह इन नंबर से छोटा रहेगा। इट मीन्स मैंने 8 एंड 12 का HCF फाइंड किया, वो 4 आया, तो 4 हमेशा 8 एंड 12 से छोटा ही होगा, मतलब हमारा HCF दोनों नंबर से छोटा ही होगा। ये होती है हमारी पहली प्रॉपर्टी। नाउ बात करते हैं हमारी सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। द एलसीएम ऑफ अ गिवन नंबर इज नॉट लेस देन एनी ऑफ द नंबर्स। इट मीन्स अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक नंबर 8 एंड 12, इनका अगर मैं एलसीएम फाइंड करता हूँ विच इज़ इक्वल टू 24। एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, 8 एंड 12 का 24। अब जो हमारा एलसीएम रहेगा वो कभी भी इन दोनों नंबर से छोटा नहीं रहेगा, वो हमेशा इन नंबर के बराबर रहेगा या तो इन नंबर से बड़ा रहेगा। तो ये होती है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, द HCF ऑफ 2 को प्राइम इज 1। नाउ अब को प्राइम क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर हो, एक ही फैक्टर हो, वो भी क्या 1, ओनली 1 ही एक फैक्टर हो दोनों नंबर्स के बीच में। सो मैं एग्जांपल लेता हूँ 3, 2 एंड 5 का देख लेते हैं। अगर मैं इन दोनों का HCF फाइंड करता हूँ तो हमेशा 1 रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ 7 एंड 8 की, इन दोनों का HCF भी 1 रहेगा। 13 एंड 14 का भी HCF 1 रहेगा। इट मीन्स ऐसे नंबर्स इनका कॉमन फैक्टर से 1 रहे, उनका HCF हमेशा 1 रहेगा। सो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, द एलसीएम ऑफ 2 और मोर को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। ओके, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 2 एंड 5, इसका एलसीएम फाइंड करना है, तो दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। इट मीन्स दोनों के फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। अगर दोनों के कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो क्या है, सिर्फ 1 है। तो जब भी दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 हो तो उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 5 10। 10 क्या है आपका LCM।
अगर बात करता हूँ 12 एंड 13 की, तो इन दोनों के बीच में क्या है, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, तो हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारा जो आंसर आएगा 156, वह भी क्या है, हमारा एलसीएम होगा। इट मीन्स अगर 2 या 3 नंबर्स का को प्राइम नंबर्स होंगे, मतलब उनके सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करके आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर। चलिए, एक नंबर है जो फैक्टर है दूसरे नंबर का। इट मीन्स मैं बात करता हूँ 2 की, वो एक नंबर है जो फैक्टर है 4 का। ओके, 2 एक नंबर है जो फैक्टर है 4 का, देन द एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर इज अ फर्स्ट नंबर। इट मीन्स अगर मैं 2 एंड 4 का एचसीएफ फाइंड करूंगा, वो क्या रहेगा, हमारा फर्स्ट नंबर रहेगा। फर्स्ट नंबर मीन्स हमारा 2 रहेगा। और अगर हम उनका एलसीएम फाइंड करते हैं तो हमारा सेकेंड नंबर होगा। फिर से समझते हैं। सपोज करो हमारे पास एक 2 एक नंबर है और एक 8 एक नंबर है। ठीक है, 2 क्या है, फैक्टर है 8 का। सो जब भी हम इन दोनों का 2 एंड 8 का एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो हमारा एचसीएफ कितना आएगा, 2। बट अगर हम बात करेंगे एलसीएम की, एलसीएम में हमारा बड़ा नंबर आएगा, इट मीन्स 8 आएगा। तो सिंपल लैंग्वेज समझने के लिए, अगर हमें 2 नंबर का एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करना है और दोनों नंबर्स आपस में फैक्टर्स है, इट मीन्स कोई एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है या मल्टीपल है, तो सबसे छोटा नंबर हमारा एचसीएफ कहलाएगा और सबसे बड़ा नंबर हमारा एलसीएम कहलाएगा। जैसे यहाँ पे सबसे छोटा 2 था, तो 2 हमारा एचसीएफ कहलाया, सबसे बड़ा 8 था, तो 8 क्या कहलाएगा, हमारा एलसीएम। नाउ अब सिक्स प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है कि जब भी हम 2 नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं, इट मीन सपोज करो अगर मैं लेता हूँ 2 एंड 8, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आएगा, 2 इंटू 8 कितना होगा, 16। बट अगर मैं दोनों का एचसीएफ फाइंड करूँ, 2 एंड 8 का एचसीएफ क्या होगा, 2, और एलसीएम कितना होगा, 8, अभी हमने देखा। तो वो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमको 16 मिलेगा। 2 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 16। इट मीन्स हम इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमको सेम आंसर मिलेगा जब हम उनके एलसीएम और एचसीएफ को भी मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स देखो, हमने यहाँ पे 2 इंटू 8 किया एंड उसका एचसीएफ भी 2 था एंड एलसीएम भी 8 था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो भी कितना आया, 16 आया। इट मीन्स ये होती है हमारी 6 प्रॉपर्टी, इसको याद रखिएगा। चलिए अब कुछ रिलेशनशिप देखते हैं हमारे एचसीएफ और एलसीएम के बीच में। सो हमारा फर्स्ट रिलेशन क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ, जो हमने 6 प्रॉपर्टी में पढ़ा है। इट मीन्स हमारे दोनों नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर रहेगा, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट से। याद रखिएगा ये इक्वेशंस को, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नाउ हमारा सेकंड रिलेशन हो गया, अगर हमको एलसीएम फाइंड करना है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन एचसीएफ, अगर हमको एचसीएफ फाइंड करना है तो हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन एलसीएम करेंगे। तो ये 3 प्रॉपर्टीज, 3 रिलेशनशिप आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपकी टेक्स्ट बुक पे बेस्ड है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 80। इट मीन्स हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ का मल्टीपल प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 80। इट मीन्स एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। तो आपको फॉर्मूला पता है, इफ वन नंबर इज 20, इट मीन्स हमारा एक नंबर कितना दिया हुआ है, एक नंबर दिया हमारे 20। अब हमको दूसरा नंबर फाइंड करना है। सो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। सो हम सपोज करते हैं कि हमारा एक नंबर क्या है, बी है, और दूसरा नंबर क्या है, 20 है। सो अगर मैं 20 इंटू बी करता हूँ वो किसके इक्वल रहेगा, 80 के इक्वल रहेगा। ठीक है, नाउ अब ये मल्टीप्लाई में ध्यान रखिएगा, जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई में हो और वो मूव करता है ब्रैकेट के इज इक्वल टू के इस साइड, तो मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नाउ 80 अपॉन 20, सो b इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, देन डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4। तो हमारा सेकेंड नंबर क्या हो गया,
सो हमने पहले देखा कि प्रोडक्ट कितना दिया है दोनों का 80, एक नंबर हमने सपोज किया ए था, वो कितना दिया है 20। हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। हमको दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ, मतलब 20 का प्रोडक्ट दिया हुआ, हमने एक नंबर सपोज कर लिया, बी का प्रोडक्ट दिया कितना 80। सो अब ध्यान रखना, जब भी इज इक्वल टू के नंबर मूव करते हैं इस साइड से इस साइड या तो इस साइड से इस साइड, तो प्लस का हो जाएगा माइनस में, माइनस का हो जाएगा प्लस में, मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये आप आगे भी क्लास में पढ़ने वाले हैं। सो अभी यहाँ पे यहीं पे रेस्ट करते हैं। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल टीम एंड हॉकी टीम शेयरिंग अ सेम फील्ड फॉर प्रैक्टिस। दो टीम है, एक फुटबॉल टीम एंड एक हॉकी टीम, दोनों सेम फील्ड प्रैक्टिस के लिए शेयर करती हैं। ठीक है, फुटबॉल टीम मीट्स फॉर प्रैक्टिस एवरी 2 days। जो हमारी फुटबॉल टीम है वो हर दूसरे दिन आती है, और हमारी हॉकी टीम हर 4 days में आती है। हमारी फुटबॉल टीम आती है हर 2 days में और हॉकी टीम आती है हर 4 days में। इफ़ बोथ टीम शेयर द फील्ड फॉर फर्स्ट टाइम, उन्होंने आज क्या किया, फर्स्ट टाइम दोनों ने पहली बार शेयर किया। तो अब आपको बताना है कि कितने दिन बाद वो फिर से फील्ड शेयर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम एलसीएम फाइंड करते हैं, बट पहले इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर हम बात करते हैं फुटबॉल टीम की, बात करते हैं तो वो सेकेंड डे आएगी, ठीक है, देन 4th डे आएगी, देन 6th डे आएगी, देन 8th डे आएगी, देन 10th डे आएगी। क्यों? क्योंकि वो हर दूसरे दिन आती है, मतलब एक दिन छोड़ एक दिन आती है। इट मीन्स अगर 2 को आई थी, देन 3 को नहीं आएगी, 4 को आएगी, 4 days को आएगी, देन 5th डे को नहीं आएगी, 6th डे को आएगी, 6th डे को नहीं आया तो 7th डे को आएगी, नहीं आएगी तो 8th डे में आएगी, 8 में आई तो 10 में आएगी, देन 12 में आएगी, देन 14 में आएगी, ऐसे ही बढ़ते आएंगे। तो ये क्या है, हमारे 2 के मल्टीपल्स हैं। क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं। सिमिलरली अगर हॉकी टीम है, हमारी हॉकी टीम भी आती है हर 4 डे में, तो 4th डे आई, देन 8th डे आई, देन 12th डे आई, देन 16th डे आई। इट मीन्स वो 4 days के गैप में आती है। तो ये क्या हो गया, हमारे 4 के मल्टीपल्स। अब आपको ये बताना है कि फर्स्ट डे कब मिले वो, तो फर्स्ट डे मिले मतलब 4 और 4 मिल चुके हैं वो। अब देन अब कब मिलेंगे वो, 8 में मिलेंगे, क्योंकि 8th में भी आने वाले हैं। सो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 4 days का। ये आपका आंसर। नाउ आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, आप पहले 4 to end 4 का एलसीएम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और कॉमन डिवीजन मेथड। देन आप विथ स्टेटमेंट इसको सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट के लिए मैं आपको फ्री छोड़ता हूँ, अभी से आप ट्राई करेंगे तो आपको फ्यूचर में भी काम आएंगे। नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन, 12 centimeter high boxes are being stacked next to the boxes that are 18 centimeter tall. What is the shortest height at which 2 stacks will be the same height? अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको 12 सेंटीमीटर के बॉक्स एक के ऊपर एक रखने हैं एंड साइड में एक 18 सेंटीमीटर के बॉक्स एक के ऊपर एक रखने हैं, और बताना आपको ये है कि कब दोनों की हाइट सबसे पहले, इट मीन सबसे शॉर्टेस्ट हाइट कब दोनों की सेम रहेगी। चलिए बॉक्सेस रखना स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले रखते हैं हमारा 12 सेंटीमीटर का बॉक्स, देन रखते हैं हमारा 18 सेंटीमीटर का बॉक्स। क्या दोनों सेम है? नहीं है। अब रखते हैं हम एक 12 सेंटीमीटर का बॉक्स, तो ये कितना हो गया 24, और ये कितना है 18, क्या सेम है? नहीं है। फिर रखते हैं हम एक 18 सेंटीमीटर का बॉक्स, वो ये कितना हो गया 36, क्या 24 और 36 इक्वल है? नहीं। एक और रखते हैं हम 12 सेंटीमीटर का बॉक्स, ये कितना हो गया 36, क्या दोनों सेम है? यस, दोनों सेम है। तो 36 वो शॉर्टेस्ट हाइट है जिसमें दोनों की हाइट सेम हो जाती है। तो आपको करना ये है, पहले तो आपको 18 एंड 12 का एलसीएम फाइंड करना है, देन जो भी आपका एलसीएम आएगा, इट मीन्स आपका 36 जो आपका एलसीएम आएगा वह आपका शॉर्टेस्ट हाइट होगी। नाउ अब आपका असाइनमेंट ये है
कि आपको लेट्स ट्राई 6 एंड माई टर्न 6 सॉल्व करना है, कोर्स बुक एंड प्रैक्टिस बुक ऑफ चैप्टर नंबर 3। अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।